अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 और द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। सबसे पहले तो सवाल ये अराइज होता है कि जनाब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इज बेसिकली द फॉर्मल चार्ज, दैट इज व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेसिकली क्या है कि एक फॉर्मल चार्ज होता है। अब फॉर्मल चार्ज से क्या मुराद है? फॉर्मल चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो कि बेसिकली किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के ऊपर ऐसा चार्ज हो जो कि उसका एक्चुअल चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है या एटम है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर एक ऐसा चार्ज हो जो कि उसका एक्चुअल चार्ज नहीं है बल्कि उसका एक जो है कि इसका एक फॉर्मल चार्ज है, यानी कि जिसका अपना एक एक्चुअल चार्ज ना हो, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट इज बेसिकली डिफाइंड एज अ चार्ज ऑन एन एलिमेंट और एटम दैट इज नॉट बेसिकली एन एक्चुअल चार्ज बट अ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का बताना या उसका स्टेट बताना, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को स्टडी करेंगे जब उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि जनाब हम लोग किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? पहला रूल कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, कोई अगर वो फ्री स्टेट में मौजूद है, यानी कि सिर्फ कोई कंपाउंड नहीं है, मतलब वो एलिमेंट बिल्कुल अकेला है, ठीक है, या तो वो डायटोमिक है। डायटोमिक से मुराद क्या है कि जब दो एलिमेंट आपस में लगे हुए, यानी Br2 है या सोडियम है H2 है, जब ये इस तरह से होते हैं ना कि Br2 है, यानी कि जब दो एटम कंबाइन होते हैं, या N2 हो या Br2 हो या Cl2 हो, यानी कि जब दो डायटोमिक एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, दो डायटोमिक एटम जब कंबाइन होंगे, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। ठीक है, और अगर तो कोई एलिमेंट है वो बिल्कुल ना डायटोमिक है बल्कि वो मोनोटोमिक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो भी 0 होता है। समझ में आया? यानी कि डायटोमिक हो, होमोन्यूक्लियर हो, होमोन्यूक्लियर मतलब एक जैसा हो, और वो अगर मौजूद है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और अगर यानी कि सिंगल मोनोटोमिक है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी आपका 0 होगा। इज दैट क्लियर? द सेकंड पॉइंट इज दैट कि इन अ कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर असाइंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि जब दो एटम्स जब जो कि हेट्रोन्यूक्लियर हो, हेट्रोन्यूक्लियर यानी कि जब दो अलग अलग एलिमेंट हो, ये तो होमोन्यूक्लियर है ना, जब दो सेम एटम आपस में कंबाइन है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो है वो 0 है या ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन जब दो एटम कंबाइन हो लेकिन वो होमोन्यूक्लियर ना हो बल्कि वो हेट्रो हो, यानी कि एक जैसे ना हो, तो उनके ऊपर जो है चार्ज डेवलप होता है, और उसमें अगर एक एटम ऐसा हो कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक ऐसा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आई बात? यानी कि जब दो एटम हैं वो कंबाइन हुए हुए हैं, अब डिपेंड करते जो दोनों एटम हैं वो होमोन्यूक्लियर है या हेट्रोन्यूक्लियर है। अगर तो वो होमोन्यूक्लियर है, जैसे कि Br2 है या H2 है या N2 है, ये एक जैसे एटम है, जब कंबाइन हुए हुए हैं तो इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होगी। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर है, यानी कि जो दो अलग अलग एटम है, तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उन दोनों एटम में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यानी कि जिसके अंदर टेंडेंसी होगी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू chlorine, so that's why on the fluorine the negative charge arise and the positive charge arise on the chlorine. While if I talk about the HCl, क्योंकि दो एटम है लेकिन वो हेट्रोन्यूक्लियर है, तो इसके अंदर क्लोरीन जो है वो क्लोराइड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अराइज होगा कि क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आई? जबकि हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो अब आते हैं हम लोग, अगला जो है पॉइंट क्या है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इन न्यूट्रल सीरीज। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि जो अब न्यूट्रल एटम है ना, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा कि ये +2 है, ये -2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रल बन जाएंगे। सही है? इसी तरह से HBr, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जब सेम चार्ज मौजूद है
मतलब ऑपोजिट चार्ज है ना, पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो न्यूट्रल बन जाएंगे। समझ आई? यानी कि अगर यहाँ पर दो हैं, दो पॉजिटिव हैं और यहाँ पर दो नेगेटिव हैं, तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर जो ओवरऑल क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा, न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, यानी कि एक प्लस एक पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। ऐसा क्लियर? अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे। जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज 2, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जब यानी कि ज्यादातर जो कंपाउंड्स है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है। समझ आया? यानी कि ये जो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो SRO है या H2O है। अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें SRO है ना, तो ये जो ऑक्सीजन इसके ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू यानी कि SR स्ट्रॉन्शियम, तो ये जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहे हैं, इसके ऊपर +2 चार्ज आ रहे हैं। सही है जनाब? तो ये जो ऑक्सीजन है कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में -2 चार्ज होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर है, वाटर के अंदर भी ये आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर +1, तो जब 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए हमने 2 लगा दिया बाहर, यानी कि क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन मौजूद है तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1, तो यानी कि +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग किस तरह से निकालेंगे इसको हम लोग आगे बताएंगे किस तरह से हम लोग निकालेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको रूल सिखा रहे हैं कि रूल्स किस तरह के हैं, ये तो आप आगे सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं -2 किस तरह से आया, किस तरह से आया, किस तरह से हम लोग इसको निकालते, इसकी कैलकुलेशन है। सही है जनाब? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि -2 चार्ज हर जगह ऑक्सीजन की होगी। कुछ केसेस में ऑक्सीजन को जो चार्ज होता है वो -2 की बजाय कुछ और भी होता है। सपोज कुछ एक्सेप्शंस है, उसमें क्या है कि OF2 है। अब फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन क्योंकि ग्रुप 7 का है तो हेलोजन ग्रुप का है, और ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का है, तो यानी कि जो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली जो यानी कि जब फ्लोरीन जो है वो आपका यानी कि ज़्यादा यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो पहले आता है और फ्लोरीन ग्रुप फिर आता है, उसके बाद आता है। तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी, और उसके बाद फ्लोरीन ग्रुप है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस तरह से। सही है जनाब? तो ये इस तरह से हम लोग से समझ सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। समझ में आया? तो यानी कि कह रहे हैं कि एक फ्लोरीन के ऊपर जो है वो -1 चार्ज होता है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लोरीन मौजूद है तो ये एक फ्लोरीन के ऊपर -1 है, तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन इसलिए मैं 2 यहाँ पर लगा दिया। इज दैट क्लियर? तो ये -2 बन जाएगा ओवरऑल। समझ में आया? अब ये जो -2 है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या है, +2 है। ये तो नॉर्मल बात आ गई। सही है कि इसके ऊपर जो है वो +2 चार्ज, लेकिन अब कुछ केसेस में ऐसा है कि ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर जो चार्ज होगा -1 आएगा, और एक केस ऐसा आएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन को जो चार्ज होगा -1/2 आएगा। वो कौन सा केस है? वो ऐसा केस है कि जनाब इसमें जो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये जो Na2O है, Na2O2 है ना, ये जो Na2O2 है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सोडियम जो है इसके ऊपर +1 चार्ज है, एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर जब 2 सोडियम है तो ये 2 × 1 तो +2 है। समझ में आया? तो ये +2 है। अब इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये तुम्हारा जो है इसके ऊपर जो है -1 चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, ये आपका है हमारा Na2O2, ठीक है। समझ में आया? अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसका निकालना है, ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है। सही है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सोडियम है इस सोडियम के ऊपर जो है एक सोडियम में +1 है, जब 2 सोडियम में तो +2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, +2 हो गया, ठीक है, और +2x कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब? ये हम आपको कैलकुलेट आगे करके दिखाएंगे किस तरह से हो रहा है, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है जनाब इसमें कि जो +2 है ये एक्चुअली ये +2 चला जाएगा राइट साइड पे। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये प्लस है जो ये इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो ये -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2/2 ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ये तो वैसे तो हमने नॉर्मली कहा था कि -2 चार्ज होते हैं एक ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। समझ में आया? क्लियर हुआ?
तो यहाँ पर जब 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये KO2 है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर माइनस हाफ चार्ज है। किस तरह से कैलकुलेट हुआ? ये कैलकुलेट इस तरह से हुआ कि अगर हम लोग सपोज हम लोग कह रहे हैं कि KO2 है ना, तो ये +1 हो गया पोटेशियम के ऊपर, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या लिखा +2x लिख दिया इज इक्वल टू 0, सही है ना। तो क्या होगा कि ये जो +1 है ये इस तरफ इज इक्वल टू के चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -1 हो गया और x इज इक्वल टू -½ हो जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है -1/2 चार्ज है, सही है। और क्योंकि जब 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -½ तो आप देख सकते हैं कि इसका जब दोनों ऑक्सीजन का चार्ज होगा इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो -1 चार्ज होता है ऑक्सीजन को उसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं, और जब -½ चार्ज होता है ऑक्सीजन को उसको हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगला स्टेप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन कंबाइंड विद नॉन मेटल हैव द पॉजिटिव चार्ज बट कंबाइंड विद मेटल हैव द नेगेटिव चार्ज। कह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन जो है वो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब ज्वाइन होता है, यानी कि जब नॉन मेटल्स के साथ जब कंबाइन होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज हो जाएगा। यानी कि जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है नॉन मेटल यानी कि हाइड्रोजन यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब कंबाइन होता है तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन जो है वो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि जब ग्रुप 1, 2, 3 के साथ जब कंबाइन होता है तो उसमें जो हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन उनके मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन नॉन मेटल्स के मुकाबले में अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नॉन मेटल्स के मुकाबले में, लेकिन मेटल्स के मुकाबले में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ द मेटल्स द नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? तो यू हैव द एग्जांपल हियर CH4, क्योंकि अब आप हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 मल्टीप्लाई +1 तो +4 हो जाएगा, सही है। इसमें एक हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन जब 4 हाइड्रोजन है तो +4 हो जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर जो है -4 कार्बन के ऊपर हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करके आगे भी दिखाएंगे, जिस तरह इसको कैलकुलेट किया उसके में प्रैक्टिस करेंगे आगे। इसी तरह से विद मेटल्स, जब आप लोग मेटल्स के साथ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सोडियम ग्रुप 1 का है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सो ये +1 चार्ज आएगा इसके ऊपर और इस पर -1 चार्ज आएगा हाइड्रोजन के ऊपर। आप कह रहे हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव द नेगेटिव चार्ज एंड कैन नॉट फॉर्म मोर देन 1 बॉन्ड, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। ये हमने बात की थी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जुड़ा हुआ होगा एलिमेंट मौजूद है तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज अराइज होगा, सही है जनाब। ये हमने बात पहले भी डिस्कस कर ली थी, सही है जनाब। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं इसको मजीद। अच्छा, अब ये कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस तो हैं। वो किस तरह के एक्सेप्शंस हैं? वो एक्सेप्शंस इस तरह से हैं कि हमने बात की थी कि जो फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन वो और फ्लोरीन के जो चार्ज है मैंने आपको बताया था उसका -1 चार्ज आएगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि क्लोरीन जो है ना वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसके ऊपर जो है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं, लेकिन वो भी पॉजिटिव आती हैं, सही जनाब। क्योंकि क्लोरीन के मुकाबले में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है। जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन के ऊपर जो है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि -1 का चार्ज आता है हमेशा। लेकिन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो क्लोरीन के होते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है अगर वो किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर ज्वाइन है, कंबाइन है, तो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे, सही है जनाब। तो वो भी मल्टीपल आएंगे। किस तरह से कि इस केस में कि हाइपोक्लोरस एसिड है तो इसमें HOCl है। आप देख सकते हैं कि ये जो हम इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो इसमें +1 चार्ज है क्लोरीन का। जब क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज हो हाइपोक्लोरस कहलाता है, और जब क्लोरीन के ऊपर +3 चार्ज हो तो क्लोरस एसिड कहलाता है, और जब क्लोरीन के ऊपर +5 चार्ज हो तो क्लोरिक एसिड कहलाता है, और जब क्लोरीन के ऊपर यानी कि +7 चार्ज हो तो परक्लोरिक एसिड कहलाता है। इस सबको हम कैलकुलेट, परेशान ना हो, इसको जो कैलकुलेट करने का जो तरीक़ेकार होगा ना ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, कि फिर आप इसको भी आराम से सीख लेंगे। आप कह रहे हैं कि रूल नंबर 7 का कह रहा है कि ग्रुप 1, 2, 3 एलिमेंट्स शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, +2, +3 रिस्पेक्टिवली, सही है जनाब। यानी कि जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की जो एलिमेंट्स है ना वो +1, +2, +3 रिस्पेक्टिवली जो है चार्जेस शो करते हैं,
सही है जनाब, समझ में आया। यानी कि KCl है तो K में जो पोटेशियम है वो ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज है। अगर सोडियम है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अब कैल्शियम है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो इस वजह से इसके ऊपर जो है +2 चार्ज आएगा, तो ग्रुप 2 की वजह से, सही है ना। तो यानी कि जो नंबर ऑफ द जो ग्रुप नंबर है तो वही उसका पॉजिटिव चार्ज वही है इसका, सही है ना। तो यानी कि कैल्शियम हो गया तो क्योंकि ग्रुप 2 में है तो ये +2 हो जाएगा, और एल्युमिनियम है तो वो ग्रुप 3 में है तो उसके ऊपर +3 चार्ज आता है, इस तरह से। अब कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है एक्सटेंड फॉर एन एलिमेंट टू बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपकी कोई भी आपका जो स्पीशी है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई भी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कोई भी स्पीशी अगर रिड्यूस हो रही है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव आएगा, समझ में आया। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, यानी कि पॉजिटिव में आएगा, सही है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई कोई स्पीशी जो है वो रिड्यूस हो रही, रिडक्शन हो रही, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है घटेगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिविटी की तरफ जाने पाएगा, सही है जनाब, इज दैट क्लियर। अब हम लोग अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या है कि गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 10 FN इन SnCl2 और SnCl4। तो SnCl2 में अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने सपोज हमने किसको निकालना है, Fn को निकालना है, 10 को हमने फाइंड आउट करना है, सही है। तो हम लोग Fn को कंसीडर कर लेंगे x, इज दैट क्लियर। जबकि ये जो Cl2 है तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो जब 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज हो गया, और इज इक्वल टू 0। ये 0 इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया हमने, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसलिए हमने x इज इक्वल टू क्या हुआ कि जो -2 था ये जो, क्योंकि ये Fn है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और ये क्योंकि 2 क्लोरीन है तो -2 लगा दिए, इज इक्वल टू 0 किया, और इस -2 को जब हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब हमें उसी तरह से SnCl4, तो ये Fn को हमने x कंसीडर किया, और Cl4 क्योंकि 4 क्लोरीन है तो -4 हो जाएगा, क्योंकि -1 क्लोरीन, एक क्लोरीन -1, तो जब 4 क्लोरीन थे तो -4, तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये -4 राइट साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा, इज दैट क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है जनाब कि क्रोमियम इन K2Cr2O7, ठीक है ना, ये है क्रोमियम को K2Cr2O7 में देखना है। अब आप देख सकते हैं कि K2Cr2O7 में हमने कहा कि जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम, ये जो आपका पोटेशियम है ये एक, क्योंकि ये ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, ये जो पोटेशियम है ये ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो जब 2 पोटेशियम है तो +2 कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्रोमियम को निकालना है, तो जब क्रोमियम को निकालना है तो हमने इसको कंसीडर कर लिया x, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो हमने इसको 2x लगा दिया, ठीक है, समझ में आया। और हमने एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, क्या मैंने बोला, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। जब 7 ऑक्सीजन है तो 7 2 14, तो इसलिए हमने -14 लिख दिया। अब आप बताएं कि यहाँ पर ओवरऑल ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कोई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जनाब इस +2 को हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इस -14 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +14 हो जाएगा। तो क्या किया कि इसको कैलकुलेट करना होगा, 2x इज इक्वल टू 14 - 2 और x इज इक्वल टू 12/2, तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है, समझ में आया, एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है, हमने देख लिया। अब इसी तरह से हमने देखना है कि सल्फर इन Na2S2O3, सही है, सोडियम थायोसल्फेट। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है कि हमने किसको निकाला है, सल्फर को निकालना है। तो सोडियम है तो जब 2 सोडियम है तो +2 कर दिया, क्योंकि एक सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 का है तो इसलिए हमने इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, लेकिन जब 2 सोडियम है तो उसमें +2 चार्ज आएगा। इसी तरह से सल्फर है तो सल्फर हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर एक सल्फर, यहाँ पर इसके लिए हम लोग x रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब 2 सल्फर है तो हमने 2x कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन है वो 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, सही है। लेकिन जब 3 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे जब -2 है तो 3 ऑक्सीजन मतलब कि 3 2 6 -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस +2 को राइट साइड पे लेके तो -2 हो जाएगा, इस -6 को राइट साइड पे लेके तो +6 हो जाएगा। तो बस कैलकुलेशन करनी, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4/2, तो यानी कि एक सल्फर के ऊपर +2 चार्ज है। इज दैट क्लियर। तो इसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें तो कार्बन इन C2H6O,
ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कार्बन को फाइंड आउट करना है इस कंपाउंड के अंदर। तो हमने क्या किया कि एक कार्बन है, यानी कि यहाँ पर क्योंकि कार्बन को निकालना है तो 2 कार्बन है, तो यानी कि एक कार्बन के लिए हम लोग x लिखते हैं, लेकिन जब 2 कार्बन है तो 2x कर दिया, सही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो जब 6 हाइड्रोजन है तो +6 कर दिया। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो एक ही ऑक्सीजन है तो -2 लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इस +6 को राइट साइड पे लेगा तो -6 हो जाएगा, ये -2 को राइट साइड पे लेगा तो +2 हो जाएगा। हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2x = -4 और x = -4/2, तो क्या आ जाएगा कि x = -2, यानी कि एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है आपका, -2 चार्ज है। इज दैट क्लियर? समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है जनाब। अब हम लोग देखते हैं इसको, इसमें कि MnO4 नेगेटिव। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अराइव हुआ है। ये असल में क्या कहते हैं, KMnO4 है, लेकिन पोटेशियम जब K+ है तो वो +1 चार्ज रखता है, तो ये पोटेशियम जब हमने हटा दी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अराइव हो गया। सही है, समझ में आया। इसी तरह से सपोज अगर हम लोग H2SO4 की बात करें ना, सही है, तो ये जो H2SO4 है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, तो जब हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इसी तरह से सिंपल इसकी भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो KMnO4 है तो इसके बाद नेगेटिव चार्ज आया। अब हमें क्या करना होगा कि हमने क्योंकि मैंगनीज को निकालना है तो मैंगनीज को हमने रिप्रेजेंट किया x, क्योंकि एक मैंगनीज है तो हमने x लिख दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 होता है, तो जब 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। ये -1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ऊपर माइनस है, तो -1 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा। अगर यहाँ पर -2 होता तो हम लोग यहाँ पर इजिकल टू के -2 लिखते हैं। समझ में आया? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि -8 जो है जब राइट साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, और जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। तो मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज है। इज इट क्लियर? नाउ नाइट्रोजन इन NCl3। तो जब आपने देखा कि यहाँ पर जो Cl3 है तो एक क्लोरीन के ऊपर, एक क्लोराइड के ऊपर जो है वो कितना चार्ज है, -1 होता है, सही है। तो जब 3 है तो -3 हो जाएगा, तो x -3 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिस तरह इसमें था, इसलिए हमने 0 लिखा। तो x इज इक्वल टू -3 इस तरफ गया तो +3 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर +3 चार्ज आया। समझ में आया? नाउ द ऑक्सीजन इन OF2। अब हमने क्या किया कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन को कंसीडर किया x से, सही है, और हमने यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो आपका फ्लोरीन है ये आपका जो है इसके ऊपर -2 है, यानी कि एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, जब जो 2 फ्लोरीन है तो -2 चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिख दिया। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि x -2 इज इक्वल टू 0। ये -2 इसलिए आया क्योंकि एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, जब 2 फ्लोरीन है तो -2 चार्ज है, तो x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 इस तरफ से गया राइट साइड पे गया, तो x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर इसलिए +2 चार्ज आया। समझ आया? अब हम लोग देख सकते हैं कि S इन सल्फर इन SO3 2-, ये 2- किस तरह से आया, ये हमने बात की थी कि जैसे कि हम कोई भी यानी कि पॉजिटिव कोई भी हम लगा सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज हो जाता है, सही है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया। अब हम लोग देख सकते हैं कि SO3 -2, तो ये क्या हुआ कि ये सल्फर है, सल्फर निकाला है तो हमने x लिख दिया। अब 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो जाए, जब 3 ऑक्सीजन तो -6 है, तो -6 लिख दिया, इज इक्वल टू -2 क्यों आए? क्योंकि ये जो ऊपर है यहाँ पर -2 लगा हुआ है, जिसलिए हमने -2 लगा दिया। यहाँ पर -1 होते तो हम -1 लिखते हैं, यहाँ -3 होते तो हम -3 लिखते हैं। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -6 है तो जब राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो -2 + 6 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो सल्फर के ऊपर एक सल्फर के ऊपर +4 चार्ज है। इसी तरह से हमने नाइट्रोजन इन HNO3, तो हमने क्या किया कि नाइट्रोजन का क्या चार्ज है इस HNO3 के अंदर, तो हमने क्या किया कि HNO3 लिखा। अब हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन हमने निकालना है x के जरिए, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो जाए, तो जब 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो +1 है ये राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये जो -6 है ये राइट साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +6 - 1 इज इक्वल टू +5, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो है +5 चार्ज है इसमें। समझ में आया? क्लियर हुआ जनाब? ठीक है जी।
सिमिलरली अब हम लोग इसको निकालेंगे तो इसको किस तरह से निकालेंगे जनाब, इसको सिंपल तरीके से निकालेंगे। HOCl है ना जनाब, तो हमने क्या किया कि HOCl है ना, तो ये H लिखा, O लिखा, Cl लिखा, तो हमने किसको निकालना है जनाब, ये क्लोरीन को निकालना है, ठीक है, क्लोराइड को निकालना है। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आया, ओके जनाब सही है। ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर -2 चार्ज आया, ठीक हो गया जनाब। अभी जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, इसको हमने निकालना है, तो +X लिख दिया, इज इक्वल टू 0, 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सही है। अब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जनाब, ये आप देख सकते हैं, ये जो -2 है ये राइट साइड पे चला जाएगा और ये +1 है ये राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये x अपनी जगह रहा, इज इक्वल टू -2 जब राइट साइड पे गया तो ये +2 हो जाएगा, ओके। ये +1 जब राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +2 -1 क्या होता है, +1 होता है। एग्जैक्टली है, तो क्लोरीन को, ये जो क्लोराइड इसके ऊपर +1 चार्ज आया, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर +1 चार्ज आया। तो सिर्फ ये बाकी आपका होमवर्क होगा, ये आप जो है कि इसको कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपका आता है, यही आता है कि नहीं आता। Is that clear? So that's all about for this now. And the next lecture we will go through the ion electron method. So for this you should have to understand this clearly and do practice. And if you have any question regarding this, so you are feel free to ask the question. Jazakallah khair.